हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अंकुरन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग आरएच फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारा आरएच फैक्टर को डिस्कवर किसने किया था, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसमें होता क्या है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग आरएच फैक्टर के बारे में जानते हैं कि आरएच फैक्टर क्या होता है। तो क्या हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किसके बारे में पढ़ा था? प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एबीओ सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। एबीओ सिस्टम में जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कौन कौन से ब्लड ग्रुप थे हमारे? ए बी और ओ। इन चार ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोगों ने एबीओ सिस्टम के बारे में एबीओ सिस्टम में डिस्कस कर लिया था। इसी तरह से हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने सिस्टम होते हैं? 36 सिस्टम होते हैं। ब्लड ग्रुप के 36 सिस्टम होते हैं हमारे होल वर्ल्ड में। तो उन 36 सिस्टम में से एक हमारा एबीओ सिस्टम होता है, दूसरा हमारा जो सिस्टम होता है आरएच फैक्टर होता है। आरएच फैक्टर होता है, क्या होता है? आरएच फैक्टर होता है। तो देखिए, जो आरएच फैक्टर है, आरएच फैक्टर को डिस्कवर किसने किया था? सबसे पहले देखते हैं कि आरएच फैक्टर जो है, इसकी खोज किसने की थी, इसका आविष्कार किसने किया था। तो जो हमारे साइंटिस्ट थे, आप लोगों को शायद मालूम होगा, लैंड स्टीनर। क्योंकि एबीओ सिस्टम के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था, वो भी हमारे कौन थे? लैंड स्टीनर। तो आरएच फैक्टर की खोज भी हमारे लैंड स्टीनर जी ने की थी, और एक बीनर नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। लैंड स्टीनर और बीनर नामक जो साइंटिस्ट जी थे, इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया था? आरएच फैक्टर की डिस्कवर किया था। आरएच फैक्टर को डिस्कवर किया था किन्होंने किया था? लैंड स्टीनर जी ने और बीनर जी ने। इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया था? आरएच फैक्टर का आविष्कार किया था। अब बात करते हैं अगर कि आरएच फैक्टर जो है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आरएच फैक्टर जो है हमारा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरएच फैक्टर का फुल फॉर्म होता है रेसस फैक्टर। आरएच फैक्टर का फुल फॉर्म क्या होता है? आरएच का फुल फॉर्म होता है रेसस ऑफ फैक्टर। तो रेसस क्या है? रेसस जो है आपकी मंकी की एक प्रजाति है। बंदर में एक प्रजाति होती है रेसस, और तो ये क्या होती है? रेसस जो है मंकी की एक प्रजाति है। इसका नाम आरएच फैक्टर क्यों रखा गया? रेसस फैक्टर क्यों रखा गया? इसका भी एक रीजन है आप लोगों का। एक रीजन क्या है इसका? जो हमारा इसका इस सेकंड सिस्टम को जो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, तो किस में किया गया था? मंकी में किया गया था। इसका जो किया गया था, इस ब्लड ग्रुप का टेस्ट किया गया था, किस में किया गया था? मंकी में किया गया था। वो भी रेसस नामक प्रजाति के एक मंकी था, जिसमें किया गया था, इस सिस्टम का आपका डिस्कवर किया गया था। तो इसलिए इस सिस्टम का नाम क्या रख दिया गया? आरएच फैक्टर नाम रख दिया। इसलिए सिस्टम का नाम क्या रख दिया गया आपका? आरएच फैक्टर नाम रख दिया गया। तो देखिए, जब पर रेसस प्रजाति का एक मंकी था, जिसमें आपके इस सिस्टम का आविष्कार किया गया, इसलिए सिस्टम का नाम क्या रख दिया गया? आरएच फैक्टर नाम रख दिया गया, रेसस फैक्टर नाम रख दिया गया। अगर हम लोग बात करते हैं कि जो आरएच फैक्टर है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? आरएच फैक्टर का सेकंड नाम क्या होता है? तो इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? डी सिस्टम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डी सिस्टम के नाम से जानते हैं। आरएच फैक्टर को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? डी सिस्टम के नाम से जानते हैं। लेकिन डी सिस्टम के नाम से क्यों जानते हैं? अगर बात करें कि डी सिस्टम के नाम से आरएच फैक्टर को क्यों जानते हैं, तो देखिए, क्या हुआ था कि जो आपके लैंड स्टीनर जी और बीनर जी थे, इन्होंने जब मंकी का ब्लड लिया और माइक्रोस्कोप में देखा, तो माइक्रोस्कोप में देखा जब, तो उन्हें कोई भी एंटीजन उसमें नहीं समझ में आया। जब लैंड स्टीनर जी ने और बीनर जी ने इस मंकी के ब्लड को लिया और क्या किया, माइक्रोस्कोप में लगाकर ब्लड को रखकर देखा, टेस्ट किया, तो उसमें उन लोगों को कोई भी शेप समझ में नहीं आया। तो उसका मतलब क्या हुआ? एंटीजन कोई भी समझ में नहीं आया। तो हमारा ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप था जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता था? ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप था जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता था? तो वो कौन सा वो ब्लड ग्रुप था हमारा? ओ ब्लड ग्रुप। कौन सा ब्लड ग्रुप था? ओ ब्लड ग्रुप। तो उन लोगों को लगा कि शायद इस ब्लड ग्रुप, ये कौन सा ब्लड ग्रुप है इसका? मंकी का जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है? ओ ब्लड ग्रुप है। लेकिन जब उन्होंने क्या किया, दोबारा से उस ब्लड को टेस्ट किया माइक्रोस्कोप में, मैग्निफिकेशन पावर को बढ़ाया और फिर से टेस्ट किया उस ब्लड का माइक्रोस्कोप में, तो क्या हुआ, उन्हें कुछ इस तरह से साइन समझ में आया, इस तरह से शेप समझ में आया, स्टार जैसा शेप का समझ में आया, स्टार जैसा शेप दिखाई दिया, स्टार की तरह एक शेप दिखाई दिया। तो उन्होंने क्या किया, उस शेप का नाम क्या रख दिया? देखिए, जो आपका ए ब्लड, ए का एंटीजन कैसा था? ए एंटीजन कैसा था? इसका आपका ऐसा था, मैंने ऐसा बताया था। अब बी का कैसा था? ट्राइंगल था। तो उन्हें जो ए स्टार जैसा शेप दिखाई दिया,
तो उन्होंने क्या किया, ए बी के सी सिस्टम ना रखकर, सी एंटीजन नाम ना रखकर क्या रख दिया, डी एंटीजन नाम रख दिया। क्या रख दिया, डी एंटीजन। इस शेप का नाम उन्होंने क्या रख दिया, डी एंटीजन। क्या नाम रख दिया, डी एंटीजन। डी एंटीजन नाम ना रखकर क्या नाम रख दिया, डी एंटीजन नाम रख दिया। जब उन्होंने ए शेप देखा, स्टार जैसा शेप देखा, तो उन्होंने क्या किया, ए बी तो आपका एंटीजन था पहले से ही, तो उन्होंने सी एंटीजन नाम ना रखकर क्या रख दिया, डी एंटीजन नाम रख दिया। इसलिए सिस्टम का नाम भी क्या हो गया, डी सिस्टम का हो गया। जिस ब्लड ग्रुप में आपका डी एंटीजन क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, जिस ब्लड ग्रुप में आपका डी एंटीजन प्रेजेंट रहता है, वो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, आपका पॉजिटिव होता है। कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। जिस ब्लड ग्रुप में आपका डी एंटीजन एब्सेंट होता है, जिस ब्लड ग्रुप में आपका डी एंटीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है, उस ब्लड ग्रुप को कौन सा हो जाता है, वो आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाता है। देखिए क्या होता है, जो डी एंटीजन होता है, जिस ब्लड ग्रुप में आपका जो स्टार जैसा भी साइन समझ में आता है, वो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाता है, आपका पॉजिटिव हो जाता है। और जिसमें आपका डी एंटीजन एब्सेंट होता है, वो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो देखिए ये आपका आर एस फैक्टर के बारे में था, एक बार और फिर से देख लीजिए। जो आपका आर एस फैक्टर है, आर एस फैक्टर को आपको डिस्कवर किसने किया था, तो लैंडस्टीनर जी ने और बेनर्जी ने किया था। और आर एस फैक्टर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आर एस फैक्टर का फुल फॉर्म होता है रेसस मंकी। रेसस मंकी नाम क्यों होता है, रेसस होता है, रेसस फैक्टर होता है क्योंकि एक मंकी में रेसस प्रजाति का मंकी था, जिसमें क्या हुआ था, इस ग्रुप का आविष्कार किया गया था, इसलिए इस फैक्टर का नाम क्या रख दिया, रेसस फैक्टर नाम रख दिया। इस सिस्टम का नाम रख दिया गया है रेसस फैक्टर। तो देखिए सिस्टम को और दूसरे नाम से हम जानते हैं, डी सिस्टम के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं डी सिस्टम नाम क्यों रखा गया इस सिस्टम का, तो क्योंकि जो लैंडस्टीनर जी ने और बेनर्जी ने जब मंकी की ब्लड का टेस्टिंग किया गया, तो माइक्रोस्कोप में जब देखा तो उन्हें पहले कोई भी एंटीजन समझ में नहीं आया, नहीं दिखाई दिया। तो उनको क्या लगा कि आपका ब्लड ग्रुप ओ है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ था जो जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता था। तो फिर जब उन्होंने दोबारा से क्या किया, मैग्निफिकेशन पावर को बढ़ाया और फिर दोबारा से देखा, तो उनको क्या दिखाई दिया, स्टार जैसा शेप दिखाई दिया। तो स्टार जैसा शेप का एंटीजन जो दिखाई दिया उन्हें, तो उन्होंने क्या किया, सी ब्लड ग्रुप, सी एंटीजन नाम ना देकर क्या नाम दे दिया, डी एंटीजन नाम दे दिया। डी एंटीजन नाम दे दिया, इस डी एंटीजन की वजह से सिस्टम का नाम भी क्या रख दिया गया, डी सिस्टम नाम रख दिया गया। जिस ब्लड ग्रुप में आपका डी एंटीजन प्रेजेंट होता है, वो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, पॉजिटिव होता है। और जिस ब्लड ग्रुप में आपका डी एंटीजन एब्सेंट होता है, वो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। तो देखिए ये था आपका आर एस फैक्टर के बारे में। इसी तरह से हम लोग जैसे प्रीवियस क्लास में एबीओ सिस्टम हम लोगों ने क्या किया था, ए ब्लड ग्रुप वाला बी ब्लड ग्रुप को ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ए पॉजिटिव वाला बी ए नेगेटिव को ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता, बी नेगेटिव वाला बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता। तो इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए तो देखते हैं हम लोग जो ए पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता, और ए नेगेटिव वाला बी पॉजिटिव को ब्लड ए नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता। तो देखिए जो आपका ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव में आपका एंटीजन कैसा पाया जाता है, ए पॉजिटिव में आपका एंटीजन का शेप होता है रेक्टेंगुलर। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में आपका डी एंटीजन भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्या होगा, पॉजिटिव जो होता है ब्लड ग्रुप उसमें हमारा डी एंटीजन, पॉजिटिव में डी एंटीजन क्या हो रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये स्टार शेप का भी आपका एंटीजन प्रेजेंट होगा। और ए नेगेटिव में आपका, ए नेगेटिव में क्या हो जाएगा, इसका एंटीजन क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हो जाएगा। तो जब कभी भी क्या होता है, जब ए पॉजिटिव वाला ब्लड आपके ए नेगेटिव वाले के पास जाएगा, तो ए तो मैच कर जाएगा, लेकिन जो आपका जो स्टार शेप का डी एंटीजन है, ये आपके ए नेगेटिव वाले के लिए क्या हो जाएगा, फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये स्टार शेप वाला जो आपका एंटीजन है, डी एंटीजन है, ये आपका ए नेगेटिव वाले के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा। फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा तो इसको किल कर देगा, और इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है तो इसको किल कर देगा, और इसलिए क्या कर सकता है, ये पॉजिटिव वाला आपका ब्लड ए नेगेटिव वाले को ब्लड नहीं दे सकता। जो आपका ए पॉजिटिव वाला पर्सन है, वो आपका ए नेगेटिव वाले पर्सन को ब्लड डोनेट नहीं कर सकता।
और इसी तरह से हम देखते हैं कि ए नेगेटिव वाला आपका ए पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है या नहीं दे सकता। तो देखिए जो आपका ए नेगेटिव है उसमें ए नेगेटिव में एंटीजन कौन सा होता है, रेक्टेंगल इस शेप का होता है, और ए पॉजिटिव में आपका एंटीजन कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर शेप का भी होता है, और इसमें डी एंटीजन भी पाया जाता है। तो जब आपका ए नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव को ब्लड देगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कोई भी फॉरेन पार्टिकल नहीं जाएगा। तो ये इजी वे से आपका क्या कर सकता है, ए नेगेटिव वाला जो है वो आपको ए पॉजिटिव वाले को ब्लड डोनेट कर सकता है। ए नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है। इसी तरह से अगर हम आपसे पूछते हैं, अगर देखा जाए पूछा जाता है आप लोगों से कि ए बी पॉजिटिव वाला किस किस से ब्लड ले सकता है, ए बी पॉजिटिव वाला जो है आपका वो किस किस से ब्लड ले सकता है। तो देखिए पॉजिटिव वाला जो होता है वो क्या कर सकता है, नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है, ऑल नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है, और ऑल पॉजिटिव वाले से भी ब्लड ले सकता है। ए बी पॉजिटिव जो होगा आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव वाला नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। आप लोगों ने ऊपर देख लीजिए जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। तो यहाँ पे ए बी पॉजिटिव वाला आपका नेगेटिव से तो ब्लड पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है, और नेगेटिव से भी क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है। क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है। इसलिए जो ए बी पॉजिटिव होता है ये क्या हो जाता है आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी पॉजिटिव है, वहां हम लोगों ने एबी सिस्टम में क्या था, ए बी था जो आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर था, लेकिन यहाँ आपका आर एस फैक्टर या डी सिस्टम की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछा जाता है तो आपका ए बी ना होगा, क्या हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, डी सिस्टम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, डी सिस्टम की बात हो रही है। इसलिए डी सिस्टम में अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि डी सिस्टम में आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, सर्वग्राही कौन सा होता है, तो सर्वग्राही कौन सा होता है, आपका ए बी पॉजिटिव होता है। अगर यही आपका एबीयू सिस्टम में पूछा जाता है तो आपका कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ओनली ए बी हो जाएगा। देखिए डी सिस्टम में बात करें तो डी सिस्टम में आपका क्या हो जाएगा, डी सिस्टम में अगर बात की जाए तो आपका ए बी पॉजिटिव हो जाएगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और एबीयू सिस्टम में बात की जाए, अगर आपसे एबीयू सिस्टम में बात की जाए तो ए बी हो जाएगा यूनिवर्सल एक्सेप्टर, सर्वग्राही हो जाएगा, क्योंकि जो डी सिस्टम में क्या है आपका पॉजिटिव नेगेटिव है, एबीयू में क्या है ओनली ए बी ही हो जाएगा। अगर नॉर्मल पूछा जाता है कि यूनिवर्सल आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप है, और ऑप्शन में क्या दिए जाते हैं आपके, ए दोनों ही दिए जाते हैं, और पूछा जाता है कि आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो आप लोग कोई भी सिस्टम नहीं पूछा जाता है तो आप लोग को आंसर क्या देना है, ए बी पॉजिटिव देना है। और अगर सिस्टम पूछा जाता है कि डी सिस्टम में आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है, तो ए बी पॉजिटिव है, और एबीयू सिस्टम में कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो ए बी है। अगर अब हम बात करें कि ए बी नेगेटिव वाला जो होता है, ए बी नेगेटिव वाला ब्लड ग्रुप जो होता है, ब्लड ग्रुप वाला पर्सन होता है, वो किस किस से आपका ब्लड ले सकता है, तो वो सभी नेगेटिव वालों से तो ले सकता है आपका ब्लड, और ऑल नेगेटिव वाला जो भी ए नेगेटिव, बी नेगेटिव या ए बी नेगेटिव, इनसे तो ब्लड ले सकता है, लेकिन जो ए बी ऑल पॉजिटिव वाले होंगे उनसे ब्लड नहीं ले सकता है, क्योंकि पॉजिटिव में आपका जो होता है डी एंटीजन प्रेजेंट रहता है। जो पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप होता है उसमें डी एंटीजन प्रेजेंट रहता है, और जब डी एंटीजन प्रेजेंट रहता है तो डी एंटीजन ए बी नेगेटिव में तो नहीं प्रेजेंट होगा, और डी एंटीजन आपका ए बी नेगेटिव में पहुंचेगा तो ए बी नेगेटिव वाले के लिए क्या हो जाएगा, आपका फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा। फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा तो वो उसको किल कर देगा और वो ब्लड खत्म हो जाएगा। इसलिए आपका जो ए बी नेगेटिव है वो सिर्फ आपका नेगेटिव वालों से ही ब्लड ले सकता है, कोई भी ए नेगेटिव हो, बी नेगेटिव हो, या ए बी नेगेटिव हो, या ओ नेगेटिव हो, इन सबसे ही आपका ब्लड ले सकता है। तो देखिए अगर इसी तरह से हम बात करें कि ओ पॉजिटिव वाला किस किस को ब्लड दे सकता है, ओ नेगेटिव वाला किस किस को ब्लड दे सकता है, तो देखिए जो ओ पॉजिटिव वाला है वो किस किस को ब्लड दे सकता है, तो देखते हैं हम लोग, ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है या नहीं दे सकता है, ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है या नहीं दे सकता, ऑल नेगेटिव वाले को दे सकता है या नहीं दे सकता। तो ए पॉजिटिव वाला क्या कर रहा है, पॉजिटिव वाला जो होता है, सॉरी सबसे पहले बात करते हैं ओ नेगेटिव वाले की। तो ओ नेगेटिव वाला आपका ऑल पॉजिटिव को दे सकता है, ऑल नेगेटिव को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है, ऑल पॉजिटिव वाले को भी दे सकता है और नेगेटिव वालों को भी दे सकता है।
लेकिन अगर ओ पॉजिटिव की बात करें तो ओ पॉजिटिव वाला सिर्फ ऑल पॉजिटिव वाले को ही ब्लड दे सकता है, ऑल पॉजिटिव वाले को ही ब्लड दे सकता है। क्योंकि जो आपका देखिए ऑल ओ नेगेटिव जो है आपका ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव को दे सकता है, क्योंकि ओ नेगेटिव में आपका डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसलिए आपके जो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी होंगे उसमें क्या होगा, फॉरेन पार्टिकल नहीं जाएगा। इसलिए आपका जो ओ नेगेटिव हो जाता है डी सिस्टम में वो आपका क्या हो जाता है, यूनिवर्सल डोनर हो जाता है। क्या हो जाता है, यूनिवर्सल डोनर हो जाता है। जो आपका ओ नेगेटिव हो जाता है वो क्या होता है, वो यूनिवर्सल डोनर होता है डी सिस्टम में, क्योंकि जो ओ नेगेटिव वाला है वो चाहे पॉजिटिव वाला पर्सन हो या नेगेटिव वाला पर्सन हो, वो हर किसी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। इसलिए आपका जो ओ नेगेटिव है डी सिस्टम में वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं आपकी बात करते हैं ओ पॉजिटिव वाले की, तो ओ पॉजिटिव वाला जो है वो सिर्फ आपका ऑल पॉजिटिव मेंबर्स पर्सन को ही आपका ब्लड डोनेट कर सकता है, नेगेटिव वाले को नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव होता है उसमें डी एंटीजन प्रेजेंट होता है। और अगर ये नेगेटिव वाले को देखो उसमें डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, और नेगेटिव वाले में डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो पॉजिटिव से जब नेगेटिव में ब्लड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डी एंटीजन भी जाएगा, और नेगेटिव वाले के लिए वो डी एंटीजन क्या हो जाएगा, फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव वाला सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। तो देखिए यहाँ से आपको दो चीज मेनली याद रखना है कि जो आपका डी सिस्टम में यूनिवर्सल एक्सेप्टर की बात करें तो ए भी पॉजिटिव हो जाएगा, और एवीओ सिस्टम में बात करें तो ए भी हो जाएगा। अगर कोई भी सिस्टम नहीं पूछा जाता है, ओनली यूनिवर्सल एक्सेप्टर पूछा जाता है, तो आप ए भी पॉजिटिव लगाएंगे। इसी तरह से अगर आपका यूनिवर्सल डोनर की बात करें, डी सिस्टम में यूनिवर्सल डोनर की बात करें तो क्या हो जाएगा, आपका ओ नेगेटिव हो जाएगा। और एवीओ सिस्टम में आपकी यूनिवर्सल डोनर की बात की जाए तो आपका ओ हो जाएगा। इसलिए जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ध्यान रख देना है कि कौन सा सिस्टम पूछा जाता है, या कोई भी सिस्टम नहीं पूछा जाता, ओनली यूनिवर्सल एक्सेप्टर या यूनिवर्सल डोनर पूछा जाता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टर में आपको ए भी पॉजिटिव लगाना है, यूनिवर्सल डोनर में ओ नेगेटिव लगाना है। और अगर सिस्टम पूछा जाता है तो आपको डी सिस्टम में ओ नेगेटिव और एवीओ सिस्टम में ओ पॉजिटिव। तो देखिए ये था आपका आज की क्लास में आर एस फैक्टर के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।